बदहवास हालत में ये मासूम उस खौफनाक मंजर को बयां कर रही है जब चंद बेखौफ बदमाशों ने सरेराह इसकी बहन को अगवा कर लिया। हथियारों के दम पर अपहरण की इस वारदात ने पूरे शहर में मचा दी सनसनी। जी हां, उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में चंद बेखौफ बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब शीलू अपनी बड़ी बहन रानू के साथ अपने घर जा रही थी। दोनों बहनें बेफिक्र थीं उस हकीकत से कि कोई साई की तरह उनके पीछे है। वो अनजान थीं उस सच से जिससे चंद ही पलों के बाद उनका साबका होना था। और फिर अचानक मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर शीलू की बहन रानू को न सिर्फ अगवा कर लिया बल्कि शीलू को भी इसकी इत्तला किसी को नहीं देने की धमकी भी दी। धमकियां भी दी कि अगर मेरी किसी को कहा तो वो वही करेंगे जो मेरी दीदी के साथ किया। सरेराह एक छात्रा के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया था, लिहाजा बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और रानू की बहन की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया। लेकिन कौन थे वो बेखौफ बदमाश जिन्होंने सरेराह इस वारदात को अंजाम दिया? इसकी हकीकत भी इस मासूम की जुबानी ही सुन लीजिए। सिर्फ एक को पहचानती हूँ, क्या नाम है? उसका नाम राहुल है। तो सुना आपने, ये मासूम अपनी बहन को अपहरण करने वाले बदमाशों का नाम भी बता रही है। इस मासूम की माने तो कुछ दिनों पहले भी इन्हीं बदमाशों की जमात उसकी बहन के सामने मुसीबत बनकर आई थी, जिसके जवाब में उसने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद नफरत की आग में जल रहे उस मनचले ने इस वारदात को अंजाम दिया। अपहरण करने वाले बदमाशों का पता चल चुका है, लेकिन पुलिस है कि उस मासूम छात्रा की रिहाई करवाकर उन बदमाशों को गिरफ्तार करने के बदले कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये बात संज्ञान में लाई गई है कि जो लड़की गई है और जिस लड़के को आरोपित किया गया है कि वो दिया गया है, जब इन दोनों के बीच संबंध थे और एक दूसरे के घर भी आने जाने की बात लोगों ने बताई। पुलिस की साख पर बट्टा लग रहा है, लिहाजा पुलिस अपहरण की इस वारदात को प्रेम प्रसंग का मामला बताने में जुटी है, जबकि वो मासूम अभी भी उन बदमाशों की गिरफ्त में है। और अब तो अपहरण की सनसनीखेज वारदात पर सियासत शुरू हो गई है। इटावा में एक लड़की को शरेआम दिन दहाड़े रिक्शे से उठा लिया गया, ये कोई नई बात नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से बड़े पैमाने पर जंगल राज है, गुंडे माफिया अपराधी सरकार चला रहे हैं। छात्रा की सरेराह अपहरण की वारदात को सियासी रंग दिया जा रहा है, लेकिन सरेराह अंजाम दिए गए एक छात्रा के अपहरण ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। कहने को तो अखिलेश यादव की सरकार ने सूबे की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के भरपूर वायदे और कवायदे की, लेकिन शायद अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं बिठा सके। यही वजह है कि बेखौफ बदमाश सरेराह छात्रा को अगवा कर लेते हैं और पुलिस लाचार बनी रहती है। समाजवादियों के गढ़ में हुई इस वारदात ने एक बारगी फिर से सूबे में पसरते जंगल राज को तस्दीक कर दिया है। इटावा से शीर्षक के साथ ज्ञानेश शुक्ल, P7 न्यूज, लखनऊ।